ये बात 2015 के गर्मियों की है। मैं और मेरे 4 दोस्त यानी कि राजा, सागर, निखिल और सूरज, हम सभी ने मिलकर एक ट्रिप का प्लान बनाया। इस बार हमने ठान लिया था कि हम कोई आम जगह नहीं जाएंगे और कुछ अलग करेंगे। इसलिए हम सभी ने कुछ पैसे जोड़कर एक स्कॉर्पियो भाड़े पर लिया और फिर हम सभी ने प्लान के मुताबिक ही अपना सामान उसमें लादा और वहाँ के लिए निकल पड़े, यानी कि अलीबाग के लिए, जहाँ पर एक होटल में हम लोगों ने 2-3 दिन रुकने का फैसला किया। हालांकि ये घटना जहाँ पर हुई थी, मैं उस जगह का नाम तो नहीं बता सकता, पर वो जगह कोंकण रीजन के अलीबाग और नवागांव के एरिया के बीच है। खैर, अलीबाग के होटल में रुकते हुए हम वही के आसपास के समुद्र तट पर घूमे और वहाँ कई जगह देखी, लेकिन हर जगह भीड़ भाड़ वाली थी। इसलिए हमने वहाँ से दूसरे जगह जाने का सोचा, पर उस जगह को लेकर हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी। इसलिए हमने रास्ते में एक व्यक्ति से वहाँ के समुद्र तट के बारे में पूछा और उसी से हमें उस समुद्र तट के बारे में पता चला जहाँ भीड़ भाड़ नहीं था। पर वो समुद्र तट वहाँ से लगभग 43 किलोमीटर दूर था। पर फिर भी हमारे रोमांच प्रिय मन ने उसी पल वहीं जाने का फैसला किया। तब तकरीबन शाम के 5 बज रहे थे जब हम उस दिशा की ओर बढ़े। रास्ता घना और वीरान गलियों से होता हुआ जा रहा था। बीच में 15 किलोमीटर पहले एक छोटा गांव आया और फिर बस जंगल और वहां से कच्चे सड़क जो समुद्र की ओर जा रही थी। वो सड़क इतना खराब था कि हम गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। करीब 7:30 बजे के आसपास हम उस समुद्र तट पर पहुंचे। जब हम वहां पहुंचे तब वो पूरा तट खाली था और चांद की रोशनी में नहाया हुआ था। हवा में ठंडक थी और बहुत ही सुकून भरी शांति थी। आसपास ना तो कोई बस्ती थी और ना ही कोई इंसान। हमने कार पास में खड़ी की और थोड़ा अंदर जाकर एक छोटी सी आग जलाई, यानी कि बोनफायर, जिसके पास बैठकर हम सभी ने पहले खाना खाया और फिर थोड़ा टहलने का सोचा। वो सब बिल्कुल आम था जब तक वो कुत्ते नहीं आए। रात के करीब 9:30 बजे हम समुद्र के किनारे टहल रहे थे। राज और सूरज आगे थे, हम 3 पीछे, और तभी अचानक 4-5 कुत्ते न जाने कहां से आ गए और सीधा आगे चल रहे दोस्तों को घेर लिया। वो गुर्राने लगे और उनके आसपास चक्कर काटते हुए उन्हें काटने की कोशिश कर रहे थे। जिसकी अजीब बात ये थी कि वो ऐसा करने के थोड़ी देर बाद ही अपने आप वहां से भाग गए। उनकी हरकतों में कुछ गड़बड़ था, जैसे वो किसी अनजानी चीज से डर रही हो। उसी बीच लौटते वक्त सागर ने पानी की तरफ से कोई आवाज सुना। हालांकि हमने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कुछ मिनट बाद उसने फिर कहा कि किसी ने उसका नाम पुकारा है। इसलिए मैंने पानी की तरफ देखा, पर मैंने वहां जो देखा उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। चांदनी में पानी की सतह पर कुछ हल्का सा हिल रहा था। ध्यान से देखा तो ऐसा लगा जैसे वो किसी औरत का सिर हो। बाल बिखरे हुए थे और वो धीरे धीरे अपना मुंह पानी से बाहर निकाल रही थी। वो दृश्य इतना डरावना था कि मैं उसे देख के डर के मारे जोर से चिल्लाने लगा। पर जैसे ही सागर ने टॉर्च उस तरफ डाली, वो चीज पानी में समा गई। इसलिए सभी ने सोचा कि मुझे कोई भ्रम हुआ होगा। वैसे भी वो रात का समय था और अंधेरा चारों तरफ छाया हुआ था, इसलिए मैंने इस बात को लेकर ज्यादा जोर नहीं डाला, बल्कि सफर से थकने की वजह से हमने सो जाने का फैसला किया। राज और मैं कार की छत पर ही लेट गए और बाकी 3 उसके अंदर। पर यही करीब रात के 1:30 बजे अचानक सूरज चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर हम झटके से उठे और उसके मुंह से सुना कि कोई आकर उस बोनफायर को बुझा रहा था। हालांकि ये सब होते हुए हम में से किसी ने नहीं देखा था, पर उस बोनफायर को बुझता देखकर मैं उसमें थोड़ी लकड़ियां डालने चला गया। पर जब मैं ऐसा कर रहा था तभी मैंने अपने पीछे से
पेड़ों के बीच काली सी आकृति देखी जो तेजी से भागते हुए वहां से जा रही थी। वो देखकर मैं अब अंदर ही अंदर डर गया था, पर यह बात मैंने किसी को नहीं बताई, ये सोचकर कि एक बार सभी ये सब मेरा वहम बताएंगे। वैसे तो तब मैं भी इस बात को लेकर पक्का नहीं था कि मैंने क्या देखा। खैर, इस बात को हम सभी छोड़ते हुए फिर से सोने चले गए। पर उसके कुछ ही देर के बाद यही कोई 2-2:30 बजे जब मुझे बहुत जोर की नींद आई थी, तब मुझे लगा कि किसी ने मेरा पैर पकड़ा और खींचा है, क्योंकि मैं सीधा स्कॉर्पियो के विंडशील्ड पर जा गिरा था। जब मेरे साथ ये हुआ मुझे बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मेरे दोस्तों में से किसी की हरकत है। पर सबसे डरावनी बात इसमें यह थी कि सभी सो रहे थे, यानी कि किसी ने मेरे गिरने की आवाज तक नहीं सुनी थी। सबसे डरावनी घटना तो इसके बाद हुई, करीब रात के 3:30 बजे, जब हमने राज की चीखें सुनी। वो आधा पानी में था और कांप रहा था। हमने जब उसे देखा तब वो समंदर के अंदर था, इसलिए हमने उसे देखकर उसे किसी तरह से खींचकर वहां से बाहर निकाला। 10 मिनट तक वो तो कुछ नहीं बोला, पर जब बोला तो उसने ये कहा कि जब वो पेशाब करने गया तब उसने देखा कि वहाँ एक औरत है। असल में उसने भी वहाँ एक औरत का सिर देखा था जो धीरे धीरे उस पानी से बाहर आ रहा था। पर इससे पहले कि राज वहाँ से भागता, उसका पैर किसी ने पकड़ा और उसे सीधे पानी में खींच लिया। और ये सब जब हो रहा था तब उसने किसी के हंसने की आवाज़ सुनी, किसी औरत की आवाज़। ये सब राज के मुंह से सुनकर और राज की हालत को देखकर हमने फौरन स्कॉर्पियो स्टार्ट की और वहां से निकल भागे। वापसी में जब हम गांव पहुंचे, यानी कि उसके कुछ ही दूरी वाले गांव पर, तब हमने वहां के लोगों से उस तट के बारे में पूछा, पर उसके जवाब ने हमारे रीढ़ की हड्डी जमा दी। असल में वो जगह पहले एक शमशान भूमि हुआ करती थी, जहां पर ना सिर्फ कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं, बल्कि वहां के पानी में डूब भी चुके हैं। यहाँ तक कि उस गांव के लोगों ने हमें ये भी बताया कि करीब 30 साल पहले उसी गांव की लड़की को कुछ लोगों ने जबरदस्ती करने के बाद उसका गला काटकर उसे मार दिया था। तभी से वहां के लोग उस जगह को शापित मानते हैं। यहाँ तक कि कुछ मछुआरों ने भी कई बार उस औरत के सिर को पानी में तैरते हुए देखा है। कुछ ने पेड़ों पर साए देखे हैं, तो कुछ को पानी खींचने की अनुभूति हुई है। इसलिए अब कोई भी उस बीच की तरफ नहीं जाता। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरी घटना की ओर बढ़ते हैं। मुझे नहीं पता कि भूत प्रेत सच में होते हैं या नहीं, लेकिन हाँ, मैंने एक डरावनी कहानी जरूर सुनी थी। हमारी कोचिंग क्लास के सर ने हमें ये कहानी तब सुनाई थी जब हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो गया था। उन्होंने कहा था, अगर पूरी कहानी सुनने का धैर्य नहीं है तो शुरुआत भी मत करना। ये कहानी उनके किसी रिश्तेदार की एक नवविवाहित जोड़े की है। उन दोनों को घूमना बेहद पसंद था, खासकर पुराने शहरों और ऐतिहासिक स्थलों में। इसी बीच उन्होंने एक बार एक प्राचीन नगर घूमने का फैसला किया। वहाँ बहुत सारे किले, मंदिर और बाग बगीचे थे, लेकिन उस शहर में एक जगह ऐसी थी जहाँ जाने की सख्त मनाही थी। एक बहुत ही पुरानी और वीरान हवेली। वो हवेली दूर से ही भूतिया लगती थी। लोहे का बड़ा फाटक, झाड़ियों से भरा बगीचा और एक अजीब सन्नाटा। कोई वहाँ आता जाता भी नहीं था और वहाँ का फाटक वो हमेशा ही बंद रहता था। खैर, इन सब बातों से अनजान उस जोड़े ने, यानी कि उस पति और पत्नी ने, उस शहर में 2 दिन रहने का प्लान बनाया। खैर, होटल पहुंचने पर उन्होंने देखा कि शहर के सबसे अच्छे होटल में भी कोई मेहमान नहीं है। वहाँ बस एक मैनेजर है और एक बूढ़ा चौकीदार।
वैसे तो उन्हें इन सब से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उन्होंने पहले दिन वहाँ कई जगह घूमी और रात को होटल लौटकर चैन से सो गए। पर अगले दिन कुछ जगह देखने के बाद वो एक ढाबे पर रुके। उसी दौरान चाय पीते वक्त उन्होंने एक वेटर से पूछा कि यहाँ और देखने लायक क्या है। उसके जवाब में उस वेटर ने बोला, एक सुंदर पार्क है जो कि कुछ किलोमीटर दूर है, लेकिन उससे आगे मत जाना। वहाँ एक हवेली है और लोग कहते हैं कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है। उस वेटर ने इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बस यही कहा कि मेरी सलाह मान लेना। ये सुनकर उस जोड़े ने यानी कि उस पति और पत्नी ने हामी में सिर हिलाया और पार्क देखने निकल पड़े। वो पार्क वाकई में सुंदर था, लेकिन मन में उस हवेली को लेकर एक जिज्ञासा जाग चुकी थी। इसलिए उन्होंने उस हवेली में जाने के बारे में सोचा, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि भूत वूत तो कुछ नहीं होता। फिर वो दोनों यही सोचते हुए उस हवेली की तरफ बढ़ गए। वैसे तो वो हवेली बंद थी, पर उन दोनों ने मिलकर हवेली के फाटक को जोर लगाकर खोला और फिर अंदर चले गए। उसके अंदर बहुत सी तस्वीरें लगी थी और उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कई सालों से बंद है, क्योंकि उस हवेली की चारों ओर सिर्फ धूल छाया हुआ था। ऐसा कोई चीज बचा नहीं था जिसने धूल की मार ना खाई हो। हालांकि वहां उनके साथ क्या हुआ ये तो हमारे टीचर को भी नहीं पता था। पर उस रात वो उस हवेली को देखकर वापस अपने होटल लौट गए थे, जहां जाकर उन्हें ये पता चला कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। दरअसल रात को जब वो बूढ़ा चौकीदार उनका खाना देने गया था तो दोनों ने उन्हें साथ बैठने का आग्रह किया, और फिर बातचीत में जब उन्होंने पार्क और उस हवेली का जिक्र किया तो उस बूढ़े आदमी का चेहरा बदल गया। उसी बीच उस बूढ़े आदमी ने हैरानी से ये पूछा कि साहब आप लोग कहाँ गए थे, जिसके जवाब में पति ने कहा, हम हवेली तक गए थे, जो कुछ खास नहीं था, वो सब बस अफवाह थी कि वो जगह भूतिया है। इसे सुनकर वो बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप उठा और वहां से चला गया। पर क्यों इस बात पर ज्यादा गौर ना करते हुए वो पति पत्नी खाना खाकर अपने बिस्तर पर चले गए। पर रात के लगभग 3 बजे पति की नींद एक अजीब से आवाज से टूटी। कोई उसके पास बैठकर यानी कि एक औरत उसके पास बैठकर धीरे धीरे गिनती कर रही थी। ये सुनकर उसने नींद में सोचा कि शायद उसकी पत्नी कुछ कर रही होगी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया और फिर वो वापस सोने चला गया। पर फिर कुछ देर के बाद ही उसने दोबारा सुना 2020, 2021, 2022। इस बार उसने बड़बड़ाते हुए कहा, इतनी रात को क्या पैसों की गिनती कर रही हो, चलो सो जाओ। पर फिर से कुछ देर के बाद वही आवाज उसे फिर सुनाई दिया, 90,121, 90,122, 90,123। और उसके ठीक तुरंत बाद ही उसे एक बहुत ही तेज आवाज आया, इतना तेज कि उस आवाज को सुनकर वो पति जाग उठा। वो आवाज बिल्कुल वैसा था जैसे किसी ने जोर से दरवाजा दे मारा हो। इसलिए उस आवाज को सुनते ही एक झटके के साथ वो पति उठ गया और पूछने लगा कि तुम क्या कर रही हो। लेकिन उसके सामने उसकी पत्नी तो थी ही नहीं। वो उठा और सोचने लगा कि शायद वो बाथरूम में होगी, लेकिन तब एक अजीब सी बेचैनी भी थी, क्योंकि उसने कई दफा अपनी बीवी को आवाज दिया था पर उसकी बीवी ने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि उसने सोचा था कि शायद वो बाथरूम में होगी, पर बाथरूम से भी कोई आवाज नहीं आ रहा था। हालांकि बाथरूम का दरवाजा तब खुला हुआ था। इसलिए वो उठकर धीरे से बाथरूम की ओर गया और अंदर जाकर देखने लगा। पर उसने वहां जो देखा वो जिंदगी भर वो नहीं भूल सका।
उसकी पत्नी जमीन पर पड़ी थी, बेजान और पूरी तरह से गंजी। उसकी बीवी की आंखें खुली थी, लेकिन उसमें जान नहीं बची थी। शरीर भी अकड़ा हुआ था, चेहरा सुन्न था और उसके बाल वो पास ही में जमीन पर बिखरे हुए थे। उसी पल उसे समझ आया कि जो गिनती वो सुन रहा था वो किसी और की थी और वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो चुड़ैल थी जो सुंदर लड़कियों के शरीर का मनचाहा अंग छीन लेती है। और इस बार उसे उसके पत्नी के बाल अच्छे लगे थे। अपने पत्नी को वैसे पड़ा देखकर वो एकदम बेसुध हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो अनजाने में ही दुख में तेजी से चिल्ला बैठा। उसके बाद उस चिल्लाने की आवाज को सुनकर उस होटल का चौकीदार जल्दी से वहां पहुंच गया और उसने भी जाकर देखा कि उसकी बीवी बाथरूम में बेजान पड़ी हुई है, जिसके सिर में से खून निकल रहा है, एकदम ऐसे जैसे किसी ने बालों को नोचकर खींचा हो। खैर, ये सब देखते ही उस होटल के चौकीदार ने पुलिस को जल्दी खबर कर दिया। जब पुलिस आई तब उस मृत औरत के पति ने उन्हें बताया कि उसे नहीं पता कि उसकी पत्नी की मौत कैसे हुई है, पर पुलिस को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शायद उसी ने उसकी बीवी को मारा है। हालांकि पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये साबित किया जा सके कि वो किसी तरह का वायलेंस का शिकार बनी थी, यानी कि उसके पति ने उसकी हत्या की है। उसके शरीर पर किसी भी तरह का चोट का निशान नहीं था, बस वो सिर का हिस्सा ही था जहां बाल नहीं थे और वहां से खून निकला था। हालांकि उस पोस्टमार्टम की सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि उस औरत के पेट में उन्हें बाल के कुछ टुकड़े मिले थे। खैर, इन सब के बावजूद भी उसके पति को पुलिस ने रिहाई नहीं दी, बल्कि उसे उसकी बीवी की हत्या के लिए गुनहगार बताया गया, जिसके वजह से उन्हें सजा भी मिली। दोस्तों, इस घटना से हमें यही सीख मिलती है कि कभी कभी नियमों का उल्लंघन जीवन भर का पछतावा बन सकता है। हर शहर की एक सीमा होती है और हर चेतावनी के पीछे कोई कहानी, और हर कहानी झूठ नहीं होती। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि पंकज के टीचर ने उन्हें बताया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।